नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपको टॉप सीक्रेट पर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सारी अहम खबरें, अहम किरदार लगातार दिखा रहे हैं। हमने ये खबर ब्रेक की है, इसके सारे महत्वपूर्ण किरदार आपके सामने रखे हैं। उसके बाद एसआईटी बनी है, एफआईआर हुई है और ट्रस्ट से हटा दिए गए हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा, और साथ में गोपाल राव की भी छुट्टी हो गई है। लेकिन आज एक और बहुत ही अहम बात आपको बताने जा रहे हैं। हमने खुलासा किया था एक दिन पहले, कल किया था खुलासा कि राम मंदिर एसआईटी के चीफ पर खुद 420 की एफआईआर, जांच कैसे निष्पक्ष होगी सरकार। यानी कि जो राम मंदिर में जांच करने के लिए एसआईटी बनाई गई, उसके मुखिया पर खुद 420 की एफआईआर है। और आज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, और वो ये है कि ये जो राम मंदिर के एसआईटी के मुखिया हैं, जिन पर 420 की एफआईआर है, उनको पुलिस बचा रही है। यूपी पुलिस किस तरह से उनको बचाने में लगी हुई है। क्यों चार्जशीट फाइल नहीं की जा रही है इतना संगीन मामले में। और जब ये सब बात आप सुनिएगा तो जहन में ये बात जरूर लाइएगा कि जो लखनऊ के मंडलायुक्त हैं, ये विजय विश्वास पंत, खुद 420 और 465 फ्रॉड फोर्जरी इन सब मामलों के आरोपी हैं। जांच पेंडिंग है, चल रही है। वो राम मंदिर के मामले की जांच कर रहे हैं, जिसके खुद दोनों ही पैर फ्रॉड फोर्जरी जैसे संगीन आरोपों के कीचड़ में हैं। वो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की कीचड़ को क्लीन करके और एग्जैक्ट सिचुएशन में बताने का दावा कर रही है। ये कैसे हो सकता है? यहां तो डर होता है कि हमारी खुद की अपनी रिपोर्ट खतरे में है। पुलिस जो जांच कर रही है, अगर चार्जशीट लगा देगी तो क्या होगा? कितना प्रेशर होगा इन एसआईटी के मुखिया पर। ये क्या जांच करेंगे? आज खुलासा हम करने जा रहे हैं आपको। देखिए, हमने आपको बताया था किस तरह से इनके खिलाफ एफआईआर है। हमने पूरी एफआईआर दिखाई थी। हमने शिकायतकर्ता का बयान सुनवाया था, शिव कुमार, जिन्होंने इनके खिलाफ शिकायत की है, उनका बयान सुनवाया था। आज आपको बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से एक नहीं दो बार, एक नहीं दो बार पुलिस इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाती है। आईएएस साहब हैं विजय विश्वास पंत, उस समय पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी हुआ करते थे, अभी लखनऊ के कमिश्नर हैं और राम मंदिर की एसआईटी के मुखिया बना दिए गए हैं। इनके खिलाफ एक नहीं दो बार पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाने की कोशिश की और सीजेएम कोर्ट ने दोनों बार खारिज कर दिया। मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूं। ये ऑर्डर है, देखिए 22 मार्च 2023 का ऑर्डर है। ये जूम कर दिया हमने। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ, 22 मार्च 2023 को ये है। और मैं अब आपको दिखा दे रहा हूं, इसके पहले का भी एक ऑर्डर है, वो भी मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूं। ये देखिए, ये ऑर्डर जो है ये है 16 फरवरी 2021। दो ऑर्डर हैं, ये भी सीजेएम मेरठ का ऑर्डर है। दो बार पुलिस ने कोशिश की कि फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाए, विजय विश्वास पंत को इस पूरे मामले से किनारे कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। मैं आपको कोर्ट का आदेश दिखाऊंगा। इससे आप जब सुनिएगा तो सोचिएगा कि ये अधिकारी राम मंदिर की जांच करेंगे, चढ़ावा चोरी की, जो खुद इतने गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं, जो खुद पुलिस की जांच के दायरे में है, वो जांच करेंगे गबन और फ्रॉड की, जो फ्रॉड फोर्जरी की खुद के एफआईआर के दायरे में है। अब देखिए, ये 22 मार्च 2023 का, इसमें खास बात क्या है? इसमें यह है कि देखिए क्या लिखा है, मुकदमे में नामित अभियुक्त आईएएस आजमगढ़ मंडल के मंडलायुक्त भी हैं। जिस समय यह आदेश दिया गया था उस समय विजय विश्वास पंत आजमगढ़ मंडल में थे, साफ साफ लिखा हुआ है। और क्या लिखा है इसके आगे? मंडलायुक्त की विवेचना एक साधारण दरोगा को सुपुर्द करना न्याय संगत नहीं है। एक दरोगा जांच नहीं करेगा। देखिए कोर्ट कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहा है। अब इसमें लिखा है ना, इसमें चूंकि मैंने आपको ये पढ़ाया आजमगढ़ के मंडलायुक्त, और डेट क्या है? डेट है 2023, 22 मार्च 2023। अब मैं आपको इनकी पोस्टिंग दिखा देता हूं। जिस टाइम ये आदेश आया है उस समय विजय विश्वास पंत, ये देखिए, ये मैंने इनकी सिविल लिस्ट निकाली है, आईएएस सिविल लिस्ट, जिसमें इनकी पूरी तैनाती का ब्यौरा है। और इसमें ये लिखा हुआ है डिविजनल कमिश्नर आजमगढ़, ये देखिए
जिस समय ये मामला वहाँ था, डिवीजन कोर्ट आजमगढ़ 2020 से 2022, ये क्लियर लिखा हुआ है। यानी कि कोर्ट का आदेश जो कहता है कि भाई ये तो आजमगढ़ के कमिश्नर हैं उस समय जब थे, इनकी जांच एक दरोगा करेगा क्या, ये सवाल कोर्ट ने उठाया है। अब मैं इसके बाद आपको दिखाता हूं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद लिखा कहानी क्या है, जो मैंने कल भी बताया था कि ओवर राइटिंग की गई है सरकारी कागजों में, फ्रूट लगा करके एक शिकायत की है। एक बिजली की इलेक्ट्रिफिकेशन की कंपनी है शिव कुमार की, उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया। जब पेमेंट की बारी आई तो जो काम पूरा हो गया था उसी को अधूरा दिखा गया, क्योंकि कमीशन मांगा गया, उन्होंने कमीशन देने से मना किया, ये गंभीर आरोप है। तो ऐसे में उनके पूरे हुए काम को देखिए लिखा है, ये फ्लूड पर फ्लूड लगाकर ओवर राइटिंग करके साइट से सामग्री गायब करके और दिखा दिया गया कि काम हुआ ही नहीं है, ये काम हुआ है। अब इसके बाद जब ये सब चीज आई है तो इसमें कोर्ट लिखता है कि ओवर राइटिंग अपराधजन का मुख्य कारण है। अब देखिए एक चीज और यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ लिखा हुआ वादी शिव कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई मुकदमे लिखाया गया जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है और गवाही देने से रोकने की बात है, और माननीय राज्य सूचना आयोग तक को गुमराह किया गया। किस कदर बचाने की कोशिश की गई है। जब सूचना मांगी शिकायतकर्ता ने कि भाई ये तो आपने ओवर राइटिंग की है, इंफॉर्मेशन में दो हमको, तो सूचना आयोग तक को गुमराह कर दिया गया, ये लिखा हुआ है। उसके बाद सूचना देने से पोल खुलने के डर से आनाकानी की, सूचना आयोग में अपील की और नहीं काम हुआ। उसके बाद वो हाईकोर्ट गए, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है सूचना, और उसके बाद आदेश पारित हुआ है, तब जाकर के आगे के एक्शन, यानी कि हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। लड़ाई कितनी टफ थी शिव कुमार की, ये देखिए। उसके बाद आगे इसमें क्या है, आदेश में कूट रचित साक्ष्य हैं उनको नजरअंदाज किया गया है, और प्रार्थी द्वारा काम ना पूरा ना करने का दोषारोपण किया गया है। और ये देखिए मतलब काम पेमेंट नहीं करना था, चूंकि कमीशन मांगा गया, तो यहां तक हो गया कि प्रार्थी को एक दूसरे मामलों का दोष आरोपी बना दिया गया। जैसे कि उस गांव में एक नलकूप को जाने वाली एलटी लाइन के टूटे तार के संपर्क में एक भैंस के आने से मौके पर मौत हो गई, इसमें भी शिव कुमार को आरोपी बना दिया, यानी कि पेमेंट नहीं करना है। जो काम शिव कुमार ने कर लिया है उसका पेमेंट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि कमीशन नहीं मिला है। इतना गंभीर मामला है ये। अब क्या कोर्ट लिख रहा है कि जो आईओ के बारे में लिख रहा है कि पर्याप्त साक्ष्यों की उपलब्धता के आलोक में साक्ष्यों की अनदेखी करके विवेचक ने अपराधियों को मानव कानून से संरक्षण प्रदान किया है। आप सोचिए, इस एफआईआर में विजय विश्वास पंत आरोपी 14वें नंबर पर, और कोर्ट में लिखा है कि आदेश में लिखा है कि विवेचक ने अपराधियों को मानव कानून से संरक्षण प्रदान किया है। इस तरह से चीजें हुई हैं, और ये पूरा उसका ब्यौरा है कि किस तरह से इस जांच को किया गया है। और इसमें ये भी लिखा है, देखिए, प्रस्तुत प्रकरण विवेचक के द्वारा केस डायरी में पर्चा 10 में प्रबंध निदेशक विद्युत बीबी पंत का नाम, इधर नाम या साहब सब लिखा हुआ, पंत साहब का नाम है। ये देखिए, फ्रूट लगाकर और राइटिंग प्रार्थी शिकायतकर्ता से छल किया गया है, और प्रबंध निदेशक विद्युत वितरण बीबी पंत का नाम, ये पंत साहब का नाम यहाँ लिखा हुआ आदेश में, देखिए कोर्ट के आदेश में ये नाम लिखा हुआ बीबी पंत। अब इसके बाद क्या लिखा है, कोर्ट क्या कहता है उस पर भी हम ध्यान देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, विवेचना में विलोपित किया गया, ये प्रबंध निदेशक का बीबी पंत का नाम विवेचना में विलोपित कर दिया गया, नाम हटाया गया, ये क्लियर लिखा हुआ है। ये देखिए, विवेचना में विलोपित किया गया, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। और उसके बाद वही फ्रूट लगा के ओवर राइटिंग की बात है, और इस सब के बाद ये देखिए, अब ये आदेश में क्या लिखा है, इन सब का संज्ञान लेते हुए कई कमियां दिखाई गई हैं, उनके लिए अग्रिम विवेचना करना आवश्यक है। प्रकरण की अग्रिम विवेचना इसका किया जाए और वरिष्ठतम क्षेत्राधिकारी के स्तर से किया जाए, क्षेत्राधिकारी के स्तर से विवेचना की जाए, वरिष्ठतम क्षेत्राधिकारी सीओ के लेवल से। ये विनय कुमार द्वितीय आदेश है, 2023 का आदेश है ये। अब इसके पहले भी हम दिखा चुके हैं, इसके पहले भी ये हो चुका है। ये आदेश देखिए कब का है, ये आदेश है 16 फरवरी 2021 का आदेश है, ये 16 फरवरी 2021 का आदेश है। और इस आदेश में भी साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि
इस प्रकरण में अग्रिम विवेचना प्रोटेस्ट में अभियोजन के आधार पर किसी सक्षम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से, यहां भी कोर्ट कह रहा है किसी सक्षम अधिकारी से जांच कराई जाए। क्लियर ये बात यहां कही जा रही है और साथ में पूरी इस घटना का ब्यौरा है, क्या हुआ है, किस तरह से प्रार्थी को परेशान किया गया है। और बड़ी बात क्या है, हम ये क्यों कह रहे हैं कि पुलिस बचा रही है एसआईटी, राम मंदिर एसआईटी के मुखिया को। देखिए कोर्ट अपने एक आदेश में क्या लिखता है, 2023 के कोर्ट लिखता है कि 2021 में जो आदेश दिया गया उसमें कहा गया कि एसएसपी मेरठ को आदेश दिया गया किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मामले की जांच कराएं, लेकिन इसके बाद भी एसएसपी मेरठ ने एसआई लेवल के अधिकारी से जांच कराई, जो न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं है। न्यायालय कह रहा है कि वरिष्ठ से जांच कराओ, ये करा रहे हैं एसआई से जांच करा रहे हैं। इसीलिए बार बार ही सामने आ रही है कहानी। तो ये 2 के 2 आदेश हैं, दोनों में पत्रावली जो एफआर है उसको खारिज किया गया, आगे जांच के लिए कहा गया। अभी ये जांच सीओ क्राइम के पास, मेरठ के सीओ क्राइम के पास चल रही है, पेंडिंग है। हमारी स्टोरी करने के बाद ये मामला समाजवादी पार्टी ने उठाया है। ये देखिए अखिलेश यादव का बयान है, 420 का मुकदमा है। हमारी स्टोरी का आपको दिखा रहे हैं गूंज कहाँ तक है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है इस स्टोरी पर, बाकायदा एसआईटी के हेड विजय विश्वास पंत का नाम दिया है, 420 धारा का जिक्र किया है। महुआ मोइत्रा ने भी बाकायदा इसको शेयर किया है और उन्होंने भी कहा है कि 420 की एफआईआर है। और तो ये सारी चीजें अब सामने आ गई हैं और इसी को लेकर के अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार राम मंदिर की एसआईटी की ये कौन सी जांच करेंगे, जब खुद ही 420 की एफआईआर है, 420 465 की, और किस तरह से पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। ये है कहानी। ये कहानी बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझिए कि तो हमने ये स्टोरी ब्रेक करके बताया किस तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी का महापाप हुआ है। रत्न चोरी वाली बात भी हमने दिखाई, कंस्ट्रक्शन में कमीशन बाजी वाली बात भी हमने, सारी बातें हमने गवाहों के जरिए, गवाह कौन, जो वहां काम करते थे, वहां के अपने लोगों के जरिए सामने रखी है। उसके बाद ही एसआईटी बनी है। अब एसआईटी का हाल देख लीजिए, किस तरह से खानापूरी की जा रही है। ऐसे अधिकारी को जांच दे दी गई, मुखिया बना दिया गया है, जो खुद ही गंभीर आरोपों के घेरे में हैं और उन आरोपों में भी पुलिस उसे बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है कि प्रथम दृष्टया यहां पर स्थापित हो रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी सारी अहम खबरें और डिटेल आपको यहां पर हम देते रहेंगे।